अब खबर ये आती है कि जनाब जैसे ही मगरिब होती है तो मगरिब के बाद उस पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। अब लाइटें जब बंद हुई ना तो वहां पे जो जर्नलिस्ट बड़ी देर से इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह को कवर करते हैं उनको आइडिया हो गया कि यहाँ पे अब किसी ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि साथ ही साथ मीडिया को भी कह दिया गया कि जनाब इस सारी जगह को खाली कर दें, जिसमें यूट्यूबर्स भी थे, मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स भी थे, सबको कह दिया गया कि जनाब जगह खाली कर दें। जगह खाली करने की जब बात आई तो समझ आ गई थी कि जनाब यहाँ पे अब कोई काम जो है शुरू होने लगा है। बल्कि सिर्फ यहाँ नहीं, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि उस विसिनिटी के अंदर, डी चौक की विसिनिटी के अंदर जो 2-3 चैनल्स थे उन बिल्डिंग्स तक को खाली कराया गया, वहां से भी लोगों को विकेट करवाया गया और साथ ही साथ तमाम मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर जो है पहले से ही स्नाइपर्स जो है वो खड़े कर दिए गए थे। उनको कह दिया गया कि जनाब आप अपनी पोजीशन जो है वो संभाल लें क्योंकि यहाँ पे एक सिलसिला शुरू होने लगा। और उसके बाद रात को मोहसिन नकवी साहब ने उसके बाद जब मीडिया से रात को गुफ्तगू की तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे, तो वहां पे साफी ने भी सवाल किया कि क्या ये किसी प्लानिंग के तहत तो नहीं था कि इन लोगों को यहाँ पे आपने इकट्ठा पहले होने देना है, उसके बाद उनके अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू होगा। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन लग इसी तरह रहा था कि एक्चुअली एक पूरे स्टेप का हिस्सा था कि पहले इन सबको इकट्ठा होने दें, जितने को आ सकते हैं वो आ जाए, उसके बाद उनके अगेंस्ट ऑपरेशन। में लाशें पड़ी हुई है, तरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं और बाद में ये कहा जाएगा जनाब हमें पता ही नहीं वो बंदा कहां गया। तो हमारी लाशें इसलिए गायब की जा रही हैं ताकि जो जांबाक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद को छुपाया जा सके, ये तरीके इंसाफ के लोगों ने क्लेम किया। अब इस वक्त जो तरीके इंसाफ का अनाउंस है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती मंसूबे के पेश नजर पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का हम ऐलान करते हैं। ये जनाब तरीके इंसाफ ने ऐलान किया है। तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग इससे पशेमान है। बुशरा बीबी, मैं आपको ये बता देता हूं, मीडिया ने गलत खबर चलाई कि बुशरा बीबी वहां से चली गई है या अली अमीन गंडापुर वहां से चले गए हैं। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अब मौजूद है सुबह के वक्त। लेकिन रात को 12:30 बजे जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा 12:30 बजे तक जब सारा मीडिया चला रहा था, कभी कहते थे गिरफ्तार हो गई, कभी कहते थे ये लोग भाग गए, कभी कहते थे ये लोग दामनिको की तरफ चले गए, ऊपर मुनाल की तरफ चले गए, कभी कहते थे ये इस तरफ को निकल गए। तो उस वक्त तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां मौजूद थे और बुशरा बीबी को बड़ा जोर जबरदस्ती से बनाकर वहां से निकाला गया है। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया, हर तरफ से गोलियां चल रही थी, लोगों की लाशें गिर रही थी, लोग जो है वो जख्मी हो रहे थे, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस वहां पे जो है रवाना की गई, वो भी सारे मनाज़िर लोगों ने देखे। तो ये एक बड़ा ब्रूटल ऑपरेशन था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का रवैया रियासत का था वो मजाक उड़ा रही थी, उसके बाद भी वो टट्टे उड़ा रहे थे। लाशों के ऊपर हंसने वाले लोग बेस मैंने इससे पहले नहीं देखे। सारे मॉडल टाउन भी इन्होंने किया था और अब ये उससे बड़ा सारा इन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में कर दिया है। ये तरीके इंसाफ की प्रेस रिलीज है। तरीके इंसाफ के अंदर इस पे इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने इतने बंदे मार दिए तो एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि हुकूमत पागल हो चुकी है, लिहाजा हम दोबारा एहतजाज करेंगे, अभी हम इसको रोक रहे हैं। अब इससे होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाता हूं। मुझे कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी थी और अब मैं वो चीजें आपके सामने रख देता हूं और मैंने इन सारी चीजों को कंफर्म किया, मैं इनके ऊपर पहरा दूंगा। जब 24 तारीख को यह काफिला निकला खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये सारा दिन ट्रेवल करता हुआ शाम को ये पहुंचा और उस वक्त इन्होंने क्लियर किया पहली सारी रात लगा के कटी पहाड़ी के इलाके को, और डीए खान और बलूचिस्तान से आने वाले काफिले आगे पहुंच चुके थे। उसके बाद ये काफिले आपस में मिलते हैं अगले दिन और अगले दिन पे ये आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद के अंदर जब दाखिल होते हैं तो वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ियां और उनके साथ जो स्क्वाड है वो वहां पे रुक जाता है। और उनसे जब भी कोई जाके कारकुन पूछता है, कोई बात करता है, तो वो ये कहते हैं जी भी कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट चल रही है, तो वहां मुलाकात हो रही है। इस किस्म की बातें वहां पे सबको बताई जाती है। वहां पे कारकुनों ने शोर मचाना शुरू किया कि हमें आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद हमारा इंतजार कर रहा है। तो बुशरा बीबी ने आगे जाने का फैसला किया। जो अहमद खान न्याजी है, जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी आपने देखा, उनकी सिक्योरिटी उनके साथ साथ होते थे, पोनी उन्होंने बांधी होती थी। अहमद खान न्याजी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फौरन आगे जाना चाहिए, बुशरा बीबी को लेकर हमें आगे जाना है। तो उसमें अली अमीन गंडापुर और अहमद खान न्याजी साहब जो है वो मुत्तफिक नहीं हो पाते। तो अहमद न्याजी जो है वो आगे बढ़ते हैं और बुशरा बीबी कंटेनर के अंदर सवार थी, तो उन्होंने कहा कंटेनर लेके आगे निकलो। तो जो कंटेनर का ड्राइवर है उसने कंटेनर चलाने से इनकार कर दिया क्योंकि कंटेनर को जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से आती थी। अब कंटेनर वाला आगे जा रहा है, बुशरा बीबी कह रही है आगे जाना है, बुशरा बीबी के साथ जो लोग हैं वो आगे जाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब फैसला नहीं कर रहे और वो गाड़ियां लेकर अपना स्क्वाड लेकर उस जगह पे जहां मोटरवे से उतर के थोड़ा आगे मुकाम है वहां पे आगे खड़े, अब आगे नहीं बढ़ रहे। और इनके जिस अंदाज में इनकी गाड़ियां खड़ी थी आगे पीछे से पूरा काफिला रुका हुआ था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सिर्फ इनसे आगे 40-50 गाड़ियां थी। बहरहाल अहमद न्याजी ने जबरदस्ती जो कंटेनर था जिसके अंदर सारा वो जलसा की जगह बनी हुई थी ऊपर, जिसमें बुशरा बीबी थी, उस कंटेनर के ड्राइवर के साथ जबरदस्ती की और उसको ये कहा कि फिर हम खुद ही गाड़ी चला लेंगे। बहरहाल मजबूरन वो कंटेनर फिर आगे बढ़ा। जब ये कंटेनर आगे जाता है और इसको सामने आकर मिलती है 26 नंबर चुंगी, जो मुझे इत्तला मिली है, 26 नंबर चुंगी पे इनका सामना होता है पुलिस से और रेंजर से, और वहां पे बदतरीन शैलिंग शुरू हो जाती है, कारकुन मुजामत शुरू कर देते हैं। वहां जबरदस्त मुजामत चल रही थी जबकि अली अमीन गंडापुर और उनका पूरा काफिला पीछे रुका हुआ था, वो आगे नहीं आ रहा था। अब इन दोनों काफिलों के बीच में मुझे कुछ लोगों ने कंफर्म किया और मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ जगह खाली भी थी, वहां कारकुनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपने कुछ विजुअल देखे होंगे जिसमें आपने महर शराफत के विजुअल देखे होंगे, कुछ कारकुनों के विजुअल देखे होंगे, एक दो और लीडर उनके आपने विजुअल देखे होंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे निकलो, हमें आगे जाने दो। बुशरा बीबी आगे चली गई है, काफिला आगे निकल गया है, हमें आगे जाने दो, लेकिन वो गाड़ियां रास्ता नहीं दे रही जो सीएम के साथ थी और रास्ता खुल नहीं रहा था। तो उसमें कारकुनों ने बाकायदा फिर मारधाड़ की, नारेबाजी की, अली अमीन की गाड़ी को धक्के दिए, उसको हाथ मारे, उसको पांव मारे और उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी थोड़ा सा गाड़ियां आगे हुई तो पीछे से गाड़ियां निकलना शुरू हुई। इतने में बुशरा बीबी और पीछे से रीमा खान साहबा और उनके साथ कुछ और रावलपिंडी के लोग आए और उन्होंने आके उस तरफ से और बुशरा बीबी के साथ जो लोग थे उन्होंने इस तरफ से ये 26 नंबर चुंगी को खाली करवा दिया। जब ये चुंगी खाली हुई तो कंटेनर कारकुनों ने हटाया और काफिला आगे बढ़ गया। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा था, जो हैरत अंगेज चीज मुझे लोगों ने बताई वो ये थी कि आगे से रुकावटें खुद दूर होना शुरू हो गई।
रुकावटें दूर होना शुरू हो गई और मंसूबा यह था कि इतना फासला पैदा कर दिया जाए अली अमीन गंडापुर के मेन काफिले में और बुशरा बीबी के काफिले में कि किसी जगह पे भी इनको अकेला करके इनके ऊपर एक भरपूर हमला करके बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि बुशरा बीबी एक ऐसी शख्सियत है जो इसको लीड कर रही है और उनकी वजह से कोई वापस नहीं जा पा रहा और कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा, यह मामला की रफा दफा नहीं हुआ। इसका कोई और हल भी निकालना चाह रहे थे। बैरिस्टर साहब ने टीवी पे कहा कि जनाब हम तो संजानी में कहीं और बैठना चाहते थे और इसके ऊपर फैसला हो गया था, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। वो कह रही थी मैंने जाना डी चौक में, मुझे इमरान खान ने कहा हुआ है। तो जब ये आगे बढ़े तो उनको मौका इसलिए गिरफ्तार करने का नहीं मिला कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी निकला। तो हुकूमत ने एक रात में शब खून मार के जुल्म और जबर की एक दास्तान रकम की है, डायरेक्ट लोगों पर गोलियां चला के एक तरह से अपने इलाके को फतह किया है, अपने ही लोगों को फतह किया है। लेकिन ये हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इस वाकये और इन मनाजिर को देखने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तानी अपने आप को ज्यादा गैर महफूज समझेंगे और ज्यादा मायूसी पाकिस्तान में फैलेगी। जो गैर रियासती अनासर हैं उनके जो बयानिए हैं उनको पाकिस्तान में अब खुदा न खास्ता तकवीयत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग जमहूरी हक मांगने के लिए जमहूरी तरीके से आए थे उनके साथ रियासत का रवैया इंतहाई गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी और नामुनासिब था, यानी फसादियत और जबर पर मबनी था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टफ टाइम है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत मुनाफिकत दिखाई है, बड़ी झूठी खबरें दी हैं और उनके एहतजाज को कमजोर करने और खत्म करने का पूरा साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट इस वक्त मौजूद है मौजूदा हुकूमत के साथ। ये जारी हुकूमत है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और अवाम का मैंडेट ना होने के बावजूद ये मुसल्लत है और इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात सारी दुनिया के सामने है। मेरे ख्याल में यहां बात खत्म नहीं होगी, अब लोगों के अंदर मजीद नफरत और दूरियां पैदा होंगी, लोगों के शिकवे और शिकायतें बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में यह एहतजाज का सिलसिला फिर जारी रहेगा। और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुलकर यह कहा गया है कि इन लाशों पर और उस रात जो भी डी चौक में हुआ इसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं करनी, इसके ऊपर मट्टी डालनी है। और उसके लिए जो तरीकाकार बनाया गया है वो ये है कि टॉक शोज के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात है, जो जाती उनके इख्तलाफात बन रहे हैं उन पे और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाएगी। टॉक शोज के अंदर उस रात क्या हुआ उस पर बात नहीं की जाएगी। बहुत सारे सहाफी जो पहले खुलकर बात कर रहे थे वो भी इस मामले पर खामोश है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद से मोतीउल्लाह जान का उठा लिया जाना, इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां बढ़ भी सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बाय डिजाइन बुशरा बीबी पे अटैक कर रहे हैं या बाय डिजाइन ये कह रहे हैं कि डी चौक जाने की क्या जरूरत थी, वहां क्यों गए, ये लोग उस पूरे खेल का हिस्सा है। जो डी चौक में हुआ उसको छुपाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है, ये लोग उस खेल का हिस्सा है। अब तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लैरिटी लाने में नाकाम है कि कितने लोग और कितनी लाशें हैं और कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जख्मी हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाटा देना पड़ेगा। इंटरनेशनली जो है वो इसकी भरपूर कवरेज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरा जोर लगा रहे हैं, इस मसले को पूरे तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन